लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद केवल मंत्री परिषद ही नहीं बदला, बल्कि अब नेताओं के ठिकाने भी बदलने लगे हैं। जी हां, राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने फैसला लिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करना पड़ेगा। इसी के साथ प्रशासन की ओर से इसके निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और उनके लिए नया बंगला भी आवंटित कर दिया गया है। अब रात के अंधेरे में ही राबड़ी देवी के आवास से सामान खाली करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट किया जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड से सामान निकालने की शुरुआत हो चुकी है। छोटी गाड़ियों से पौधे और अन्य गार्डन का सामान निकालने की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। फिलहाल पौधे और गार्डन से फूल और गमले शिफ्ट किए गए हैं। राबड़ी देवी का आवास ऐसे समय में खाली किया जा रहा है जब लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों फिलहाल पटना से बाहर हैं। राबड़ी देवी को आवास को खाली करने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे। 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग ने निर्देश दिया था और आज 26 दिसंबर है, यानी लगभग एक महीना पूरा हो चुका है। हालांकि आरजेडी की तरफ से फिलहाल सामान शिफ्ट किए जाने को लेकर कुछ कंफर्म नहीं किया गया है। पटना में देर रात राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर हलचल देखी गई। सूत्रों के अनुसार आधी रात को करीब 4 से 5 गाड़ियों में सामान आवास से बाहर निकाला गया। इस शिफ्टिंग के दौरान मुख्य रूप से गार्डन से जुड़े पौधे और अन्य छोटे छोटे सामान ट्रकों और टेम्पो में भरकर गोला रोड स्थित एक गौशाला में अस्थायी रूप से रखा गया। इस गतिविधि ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह सामान शिफ्टिंग राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है और लालू परिवार को भवन निर्माण विभाग द्वारा 25 नवंबर को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। विभाग ने बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए हार्डिंग रोड पर आवास संख्या 39 आवंटित किया है। लालू परिवार पिछले 20 साल से इस आवास में रह रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को रात के अंधेरे में खाली किए जाने पर बीजेपी ने तीखा हमला बोल दिया और इसी के साथ जदयू ने भी इसके ऊपर जो है वो साफ तौर पर अपनी नाराजगी जता दी। अब जरा समझिए कि ये जो जदयू है उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर सब कुछ नियम के मुताबिक था तो आवास दिन के उजाले में क्यों खाली नहीं किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि राबड़ी देवी रात में ही आवास क्यों खाली कर रही थी। उन्होंने कहा कि दिन में मीडिया और जनता के सामने आवास खाली करने में परेशानी क्या थी, क्या कुछ ऐसा था जिसे छिपाया जा रहा है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि सरकारी संपत्ति का लंबे समय तक दुरुपयोग किया गया। नीरज कुमार ने अपने बयान में यह भी कहा कि लालू परिवार दिन के उजाले में कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें पता है कि उन पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा नहीं है कि कोई खजाना छुपाया गया था जिसे रात में चुपचाप निकालना पड़ा। इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता ने भी कह दिया कि राबड़ी देवी को जब आवास खाली करने का नोटिस मिला तो इतनी फजीहत के बाद भी अगर आवास खाली किया गया तो वह भी रात में छुपकर। उन्होंने मांग की कि राबड़ी देवी सामने आकर जनता को बताए कि सरकारी संपत्ति का किस तरह इस्तेमाल किया गया। अपने बयान के अंत में नीरज कुमार ने यह भी कहा था कि ध्यान रखिए, टोटी खोलकर नहीं ले जाइएगा। इस टिप्पणी को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। वहीं राजद की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द पलटवार हो सकता है। तो ये पहली बार नहीं है जब लालू यादव इस तरह से आवास खाली कर रहे हो। इससे पहले भी जब नीतीश कुमार 2005 में आए थे तो लालू जी को मुख्यमंत्री का आवास खाली करना पड़ा था और उस समय सरकारी पंखा, लाइटें सब चली गई थी लालू जी के साथ में। तो अब उसी को लेकर के नीरज कुमार ने तंज कसा है और साफ तौर पर कहा है कि जाइए तो ठीक है, लेकिन टोटी खोलकर मत ले जाएगा, यानी जो नल है जिससे पानी आता है वो खोल करके मत ले जाइएगा। इतनी रहम जो है सरकार पर, देश की जनता पर कर दीजिएगा। आप इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।